नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेहरौली के जंगल में। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये मेहरौली का जंगल है जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि फोरेंसिक टीम के अधिकारी पिछले कई दिनों से यहां पर आ रहे हैं। उस तरफ यहां पर आफ्ताब का घर था जो उसने किराए पर लिया हुआ था, और इस तरफ ये पूरा जंगल है, क्योंकि हम शुरुआती एरिया में इस वक्त जंगल के मौजूद हैं। और अगर आप उस तरफ देखेंगे, इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आगे इसी तरफ आफ्ताब ने यहां पर टुकड़े फेंके थे। यहां से पुलिस को 18 से ज्यादा हड्डियां भी बरामद की गई है, जिसमें इस तरफ से पीछे घना जंगल है जहां तक आगे तक हम नहीं जा सकते हैं। वहां से एक जबड़ा भी मिला है जिसकी जांच होगी कि क्या ये जबड़ा वाकई श्रद्धा का था। तो इस तरफ ये पीछे जहां से पुलिस को हड्डियां बरामद की गई है, यहां पर शाम का वक्त हो रहा है और किसी की भी मौजूदगी नहीं है। अगर आप पूरे कैमरे में अगर हम देखेंगे यहां तक, तो कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर मीडिया की मौजूदगी है और ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। अगर हम उस तरफ जाते हैं, उधर हम देखेंगे यहां से 10 मिनट की पैदल दूरी का रास्ता है जहां पर आफ्ताब ने घर किराए पर लिया हुआ था, और इसी रास्ते से जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो आगे जाकर के टुकड़ों को फेंकता था। और इसमें कई रोज खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये हो रहे हैं कि क्या आफ्ताब ने आवेश में आकर के श्रद्धा की हत्या की, या फिर सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट का आखिरी और दूसरा सेशन आज नहीं होगा, संभवतः ये सेशन कल होगा। कल आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था जिसमें कई सवाल आफ्ताब से पूछे गए थे, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, और जिनके जवाब दिए वो अंग्रेजी में दिए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट का आखिरी और दूसरा सेशन आज नहीं होगा, क्योंकि 2 सेशंस इसमें होते हैं जिसमें शरीर की गतिविधियों के जरिए यह पता लगाया जाता है कि क्या आरोपी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट होता है नार्को टेस्ट से पहले, और कल इसका पहला सेशन हुआ था जिसमें आफ्ताब ने अंग्रेजी में जवाब दिए थे, लेकिन उसकी भावभंगिमा उसको देख करके लग नहीं रहा था कि जो भी कुछ उसने किया है उसको इसका पछतावा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा सेशन आज नहीं होगा, कल होगा, और इस पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए ही पता लगाया जाएगा कि अभी तक आफ्ताब ने जितनी भी जानकारियां पुलिस को दी हैं, क्या उसने इसके पीछे भी उसका कोई मकसद है, या फिर वो चीजों को गुमराह कर रहा है। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम खबर है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। आज किसी भी तरह से इस टेस्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज यहां एफएसएल में जहां इंतजार लगातार कर रहे थे साइंटिस्ट, वो प्रक्रिया आज आगे नहीं हो सकती। लेकिन जो सबसे अहम बात न्यूज 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, वो ये कि साल 2020 में ही श्रद्धा ने यह आशंका जाहिर कर दी थी कि आफ्ताब की ओर से जिस तरह की धमकी मिल रही है वो कभी भी उसे अमली जामा पहना सकता है। ये शिकायत लिखित रूप से की गई थी नाला सोपारा में, यानी मुंबई के उपनगरीय इलाके के थाने में, जहां उसने ये कहा कि आफ्ताब बार बार उसे ये धमकी दे रहा है कि उसके शरीर के कई टुकड़े करके वो फेंक सकता है, और इस तरह की लिखित शिकायत उसने नाला सोपारा थाने में दर्ज करवाई है। साल 2020 की घटना है, लेकिन बताया ये गया कि आफ्ताब के परिवार वालों के दबाव में आकर आखिरकार उसने अपनी ये शिकायत 26 दिन बाद वापस ले ली थी, लेकिन ये टॉर्चर लगातार जारी